हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी वन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की पहली वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो आज से आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो पर डे मिलेगी। ठीक है, और इसकी कुछ टाइमिंग इस प्रकार से रहेगी। आपको शाम को 6 बजे तक आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास मिलेगी पर डे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक भी करना है। ठीक है, तो पहली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, जिसमें कि लेसन 1 है ये। ठीक है, तो बिना देरी हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो आपका वीडियो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है। ठीक है, और यदि आपके सिलेबस में आप देख लीजिएगा, यदि है आपके में तो आप भी इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले दिया गया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, परिचय यानी इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। तो देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की वह ब्रांच जिसमें डिजिटल सर्किट का अध्ययन किया जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स किस कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक्स की वह ब्रांच जिसमें डिजिटल सर्किट का अध्ययन किया जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। ठीक है, और आगे देखिएगा, सिग्नल 2 प्रकार की होती है। ठीक है, तो सिग्नल जो है वो 2 प्रकार की होती हैं। पहले में दिया गया है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल के अंतर्गत देखिएगा, एनालॉग सिग्नल के अनंत मान होते हैं। ठीक है, एनालॉग सिग्नल के अनंत मान तथा ये समय के साथ साथ लगातार परिवर्तित होते हैं। देखिएगा, इसके अंतर्गत साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव एनालॉग सिग्नल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप इसे कुछ चित्र के हिसाब से समझ सकते हैं कि एनालॉग सिग्नल के जो होते हैं वो अनंत मान होते हैं। ठीक है, और इस समय के साथ साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, ये टी सापेक्ष में बना लेते हैं इस प्रकार से चित्र। ठीक है, तो यहाँ से हम चले, यहाँ से 0 से चले, पहले पाई जाएंगे, फिर यहाँ पर पहुँचेंगे 2 पाई। ठीक है, तो समय के हिसाब से इसका जो मान है वो बदलता रहता है। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि फिल्टर्स होते हैं, एम्पलीफायर, सिग्नल जनरेटर आदि। ठीक है, तो ये हो जाते हैं इसके एग्जाम्पल किसके? एनालॉग सिग्नल के। आप समझते हैं कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है? तो डिजिटल सिग्नल में 2 लेवल होते हैं। यह सिग्नल सदैव लो या हाई यानी लो होगा तो 0 तथा हाई होगा तो 1 में किसी एक लेवल पर होता है। ठीक है, तो समझते हैं कैसे। चित्र में देखिएगा, इसमें 2 लेवल होते हैं। देखिएगा, कहीं पर इसका मान यहाँ पर 0 हो गया तो यहाँ पर 1 हो गया, तो यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया। इस प्रकार से डिजिटल सिग्नल में प्रोसेस चलता है। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि डिजिटल सिग्नल समय के साथ साथ परिवर्तित नहीं होते। ठीक है, तो जो डिजिटल सिग्नल में मान जो होते हैं वो समय के साथ में परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल देख लीजिएगा, फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है, काउंटर, माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये इसकी जो है एग्जांपल हो गए। आगे जानते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में समझते हैं कि नंबर सिस्टम को निम्न 4 भागों में बांटा जा गया है। फर्स्ट नंबर दिया गया है डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड नंबर दिया गया है बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड नंबर दिया गया है ऑक्टल नंबर सिस्टम और फोर्थ दिया गया है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये नंबर सिस्टम की बात हो गई कि नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर सिस्टम जो होते हैं आपके वो 4 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया। कुछ इसे आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि नेम ऑफ नंबर सिस्टम और बेस। ठीक है, तो जैसे कि डेसिमल हो गया तो जो इसका बेस होता है, इसकी देखिए आप पहचान इसी प्रकार से कर सकते हैं। आप बेस देखकर इसकी पहचान कर सकते हैं कि डेसिमल होगा तो उसका बेस आपको 10 दिया होगा। ठीक है, ये बाइनरी होगा तो उसका बेस जो है वो 2 दिया गया होगा। यदि ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात चल रही है तो वहाँ पर बेस उसका 8 दिया होगा, और हेक्साडेसिमल की बात चल रही है तो उसका बेस 16 दिया हुआ होगा। ठीक है, तो आप इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। ठीक है, डेसिमल का बेस 10 होता है, बाइनरी का 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। तो आप इनको इस प्रकार से आगे देख सकते हैं। ठीक है, आप बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी सबसे पहले नंबर की बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होते हैं। ठीक है, तो 0 से लेके 9 तक की जो कुछ सारे अंक होते हैं वो डेसिमल नंबर होते हैं। ठीक है,
डेसिमल नंबर का बेस जो होता है वो 10 होता है, जैसा कि आपको हमने अभी यहाँ पर ऊपर बताया था। ठीक है, यहाँ पर अभी आपको हमने ऊपर बताया था कि डेसिमल का बेस जो होता है 10 होता है। ठीक है, वही बात चल रही है यहाँ पर भी। जो इसका बेस होता है 10 होता है तथा इसकी लार्जेस्ट वैल्यू होती है 9 होती है, यानी सबसे जो बड़ी वैल्यू होती है वो 9 होती है। ठीक है, लार्जेस्ट होती है, ठीक है, 9 होती है। ठीक है, तो आप इसे कुछ इस प्रकार से चित्र में भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट की इधर वाली वैल्यू को आप देखिएगा 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, क्योंकि देखिएगा इसका बेस जो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में उसका बेस 10 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और पॉइंट के इधर। ठीक है, ये दाईं तरफ, ये दाईं तरफ, ये बाईं तरफ। इधर देखिएगा बाईं तरफ देखिएगा 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3। ठीक है, 0 से चले 3 तक और 0 से चले -3 तक। ठीक है, इस प्रकार से पॉइंट के बीच से ये फासला होता है। ठीक है, ठीक है, तो जो ये पॉइंट की जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होती है, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होती है इसे कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होती है कि बाईं तरफ की वह संख्या जिसका स्थानीय मान अधिकतम होता है यानी बड़ा होता है, वो होती है MSD यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट देखिएगा दाईं तरफ की वह संख्या जिसका स्थानीय मान सबसे कम होता है यानी सबसे छोटी वैल्यू होती है जो उधर, वो होती है LSD यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, उदाहरण से आप समझ सकते हैं डेसिमल नंबर 123.86 को प्रदर्शित करना है। ठीक है आपको, तो देखिएगा आप कुछ प्रकार से इसमें डब्बे बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें देखिएगा 6 वैल्यू आपको दर्शानी है क्योंकि पॉइंट को भी इसमें आपको दर्शाना है। ठीक है, इसलिए आपको 6 डब्बे बनाए, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आपने बना लिए और 1 2 3 इसमें लिख दिए। ठीक है, पॉइंट के बाद में 86 वो लिख दिया आपने। वो लिखने के बाद में देखिएगा आपको पॉइंट वाले में तो कुछ लिखना नहीं था, यहाँ से आपके पॉइंट वाले के बगल वाले में से इंटू करके 0 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आपने 0 किया, यहाँ पर 1 किया, यहाँ पर 2 किया और 0 की इधर चलेंगे तो माइनस में चलती है वैल्यू, तो 8 इंटू 10 की पावर -1, 10 की पावर -2। ठीक है, यहाँ तक चले आप। ठीक है, इतना चलने के बाद में आप जानते हैं ये कौन सी वैल्यू होती है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होती है। ठीक है, तो ये दाएँ बाएँ, ठीक है, दोनों वैल्यू हो गई आपकी। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, वो तो हो गई आपकी डेसिमल नंबर सिस्टम की बात। यहाँ पर अब देख रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट देखिएगा आप, बाइनरी नंबर सिस्टम के 2 विशेष प्रतीक होते हैं, कौन कौन से, 0 तथा 1। ठीक है, आपको बाइनरी नंबर सिस्टम इसी प्रकार से ही इसको जान भी सकते हैं, इसका बेस जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम की तरह कार्य करता है, इसमें विशेष अंतर केवल बेस का होता है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है, जबकि डेसिमल नंबर का बेस जो है वो 10 होता है। ठीक है, तो इसमें आपको बेस से ही समझना है। ठीक है, तो बेस इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको बेस को भी याद रखना है किसका कितना बेस होता है। ठीक है, देखिए आज का वीडियो आपका छोटा ही रहेगा, बट मैं कोशिश करूंगा आपको अगले वीडियो में और भी अच्छा समझाने की। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है दोस्तों, आपको ये अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो पर डे मिलेगा, रोज़ शाम को 6 बजे से पहले ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको पर डे इसका वीडियो मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले आपको करना यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और नोटिफिकेशन पर ऑल क्लिक करके रखना है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।